दोस्तों, घर में बज चुका है अनफेयर इविक्शन का अलार्म। जी हाँ दोस्तों, देखा ये जा रहा है कि कोने कोने में अब एक इविक्शन की आवाज़ उठने लगी है। और सबसे ज़्यादा जो अंदर ह्यूमर फैला रहा है, जो नैरेटिव सेट कर रहा है, मैं फिर से बोलूँगा, नैरेटिव के कितने बड़े मायने हैं। अगर तुम एक ही आदमी के खिलाफ कोने कोने में जाके बात कर रहे हो कि एक गेट आउट आने वाला है, एक गेट आउट आने वाला है, बी रेडी बी रेडी, इसका मतलब ही यही होता है कि सब लोग एक को टारगेट करने वाले हैं। कल टास्क करके क्या मिला उसे? कल जो रजत दलाल इतना बीबीएन की तरफ से खेल रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, चीटिंग भी कर रहा था, क्या मिला उसे? जिसकी तरफ से चीटिंग करी उधर से भी उसे कुछ नहीं मिलना था, और जिसकी तरफ से, जिसके खिलाफ वो खेला था, उधर से तो मिलना ही नहीं था। तो उसे तो वो कुछ भी नहीं मिल रहा था। बस एक ये है कि ईसा क्योंकि इस तरफ थी तो वो इधर सपोर्ट कर रहा था। लेकिन उसके क्या मायने निकले, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं पहले दिन से बताता आया हूँ कि चाहे मुझे गेम किसी का भी कितना भी गंदा क्यों ना लगता हो, जैसे करणवीर है, उसका गेम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे चुम दरांग है, मुझे उसका गेम रत्ती भर भी नहीं पसंद, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहूँगा कि ये लोग इस तरह से गेट आउट का शिकार हों। लेकिन घर के अंदर ये जलनवीर और ये चुम बातचीत कर रहे हैं कि अगर गेट आउट का ऐसा कोई सीन आता है तो मैं रजत को गेट आउट दूंगी। रजत को टारगेट सब लोग करने वाले हैं, क्योंकि कोने कोने में रजत की ही बात हो रही है। और मज़े की बात देखिए कि रजत को ही फील हो चुका है कि मेरे साथ गलत होने वाला है। ये देखिए, एक हो गया, उसको गट फीलिंग आ गई। और जैसे ये लोग सब उससे कतराते नज़र आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो घोड़े पे बैठा है, और कल से घोड़े पे ही बैठा है, दिन में घोड़े पे बैठ रहा है, उससे कोई भी बात नहीं कर रहा है। क्योंकि वो बाथरूम के सामने बैठा है तो आते जाते किसी से खुद ही इसको बोलना पड़ रहा है, कोई इससे बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सबने मन बना लिया है कि भाई इसको करो, टारगेट करो। इन सभी लोगों ने उससे कन्नी काट ली है। सोचिए कि उसे बुरा उसे कितना बुरा लग रहा होगा। चाहत को बुलाते बुलाते कल परेशान हो गया रजत के। चाहत इधर आ, चाहत ने बेलन मारा इसको, शुरू में फल फ्रूट्स मारे हैं, एक मग्घ मारा है, लेकिन फिर भी उसे माफ़ करते करते यहाँ तक आ गया। और उसके बाद वो बेलन मारने के बाद भी वो बात ही नहीं कर रही है इससे, और उल्टा दुश्मनों में जाके मिल गई है, बुराइयां कर रही है इसकी, ताकि अपना वोट बैंक मजबूत हो सके। देखिए क्या नैरेटिव नैरेटिव कैसे सेट होता है, इस ऑडियो में आपको ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा। तो बस शिल्पा मैम को भी हम वही बोल रहा था। इफ there's a get out, it's obvious I want Rajat to get out. कोने कोने में बात। And if there's such, if अगर कुछ ऐसा होगा तो I hope they call me first so I can take his name first. अरे भाई तुम नाम तुम पास रहो। अरे भाई सुन तो ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किचन में हो रही है बात। गेट आउट आने वाला है। जैसे मैंने बोला था रजत, जैसा और सही में एक्सप्रेशन मिलेगा, तो बचना तो उससे ही है। एक सेकंड भाई। क्या आया था? एक और ना, हाँ। ये अहम रोल बहन का लगा। अहम रोल बहन का लगा? गेम चेंजर यस। या फिर मुख्य द्वार? हाँ। और जाते जाते ने ये भी बोला, सुनो मेरे पोस्टर लगवा देना, कौन सा है पोस्ट? साड़ी पे चेंज करवा देना। इसको बोलते हैं दोस्तों, पहले से ही ग्राउंड लेवल पे जाके पोषण रखना, बुनियाद रखना एक बात की, नैरेटिव की। शुरुआत कहाँ से हुई? बाथरूम एरिया से हुई कि अगर ऐसा मेरे को मौका मिलेगा तो मैं उसको गेट आउट करेगा। गालियाँ देने वाली थी, लेकिन इसे याद आया कि ओ, कैमरा है, मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। ये चुम दरांग गाली देने वाली थी रजत दलाल को। फिर यहाँ से ये मैसेज सर्कुलेट होते होते किचन एरिया तक जाता है, और किचन में अविनाश को ये बात बताई जाती है कि एक गेट आउट आने वाला है, ताकि अविनाश का माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, किसी और को वो अपना वोट ना दे दे। फिर उसके बाद
ईशा को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश होती है। ईशा भी हंस ही रही है यहाँ पे। आई डोंट नो कि उसके मन में क्या है, क्या वो अपने भाई को धोखा देगी। तो ये लोग जैसे रजत दलाल इनकी ओर से खेला, लेकिन उसे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। ना ही अविनाश उसकी साइड है, ना मुझे ईशा दिखाई दे रही है। विवियन तो वैसे भी वोट नहीं देगा। मतलब समझ नहीं आता कि इन तीनों के लिए फिर क्यों ही खेला वो, जैसे लाइक गधा। तो बड़ा बुरा लगता है दोस्तों ऐसे सीन देखने के बाद कि वो तो महान बन गए भाई साहब, कि मुझे नहीं चाहिए भाई महानता की वहाँ पे कोई जगह नहीं है। और आदमी महान पता है कब बनता है? या तो वो अपना नुकसान कर रहा होता है। महान किसको बोलते हैं? या तो वो अपना नुकसान कर रहा होता है, या अपने दोस्तों का, या परिवार का, या अपने रिश्तेदारों का। किसी ना किसी का तो नुकसान कर रहा होता है, तभी वो महान बनता है दुनिया की नज़र में। क्या महान वो होता कहलाता है कि दूसरे सामने वाले का कोई नुकसान करे? वो नहीं, अपना ही कुछ ना कुछ करे वो। जैसे दान कर देते हैं तो अपना ही तो नुकसान है कुछ ना कुछ। हालांकि दान एक वो भी होता है कि दिल की तसल्ली के लिए, लेकिन अगर तुम बड़ा अमाउंट दान करते हो तो वो महानता में आ जाता है। नुकसान किसका? तो यहाँ विवियन ने ना कि सिर्फ अपना नुकसान किया, अपने दोस्तों का भी किया है। एक टिकट टू फिनाले मिलता खुद विवियन को, और दूसरा वो अपने दोस्तों को भी सपोर्ट कर सकता था। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ यही इसी बात का तो ईशा को बुरा लगा था कि वो टाइम गॉड नहीं बना, अब वो भी इविक्ट हो सकती है। तो भाई अगर वो अपने दोस्तों से रिस्पेक्ट नहीं कर सकती ये सब सपोर्ट, तो फिर करण में और विवियन में फिर फ़र्क क्या रह जाएगा? क्योंकि वो करण से भी कुछ रिस्पेक्ट नहीं करती। भाई अपने दोस्तों से ही तो रिस्पेक्ट किया जाता है, सिंपल सा गणित है। तो कुल मिला के दोस्तों रजत दलाल एक अनफेयर इविक्शन में बोलूँगा, इस सीजन का सबसे बड़ा इविक्शन। महानता की बात कर रहे थे ना, महानता देखिए, वो संचालक बना, उसने चीटिंग करी, ये सब लोग तो एक हो गए। जिसके लिए चीटिंग करी विवियन के लिए, वो सब लोग तो एक हो गए। बुरा कौन बना? यहाँ रजत दलाल। कितना गलत हुआ उसके साथ, कितना गलत हुआ। हालांकि मैं रजत दलाल का जो शुरू का गेम था, शुरू के 1 महीने वाला जो गेम था गुंडागर्दी वाला, आप वीडियो उठा के देखना मैंने कितनी गालियाँ दी हैं इसको जब इसने गुंडागर्दी की थी। लेकिन अभी उसका गेम सुधर चुका है। लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहूँ कि अब सुधर गया तो इसे ट्रॉफी दे दी जाए। लेकिन यहाँ पे वो इविक्ट होना डिज़र्व नहीं करता है, क्योंकि अभी अनडिज़र्विंग लोग घर के अंदर भरे पड़े हैं। महान लोगों की बात देखिए, महानता इस घर में किस किसने दिखाई थी? शुरू में देखिए जेल कौन गया था महानता के चक्कर में, क्या हुआ उनका। और जो महान नहीं बना, जो सेल्फिश होकर खेला, चाहत पांडे, वो देखो घर के अंदर ही है। और जिसने महानता के कारण जेल में गए थे, अपना त्याग दिया था, ये किया था, बलिदान दिए थे, वो सब गेट के बाहर हैं, उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जनता विवियन से थोड़ी सी गुस्से में है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कल्ट जनता है तो वो थोड़ा बहुत हील कर लेगी। लेकिन सोचिए कि अगर बिग बॉस ने कुछ उल्टा सीधा विवियन के बारे में सोच लिया कि इसको फंसाना है, इसने कैसे टिकट टू फिनाले को लात मारी, फंसाते हैं इसको, तो कुछ भी हो सकता है कि दिखाओ यहाँ पे अपनी महानता विवियन, तुम बहुत महान हो ना, दिखाओ यहाँ महानता। एक तरफ रख दें ईशा को या चुम को या करण को, और एक तरफ खुद को रख दे और कहें कि या तो तुम इविक्ट हो जाओ विवियन, या तो ये ईशा जा रही है, या फिर चुम जा रही है। बताओ, दिखाओ महानता। हो जाओगे घर से बेघर हो सकते हो तुम? फिर दोगलापन आएगा कि नहीं आएगा बाहर? इसलिए वो जगह नहीं है महान बनने की मेरे भाई। चलिए दोस्तों, जो हुआ सो हुआ, लेकिन रजत दलाल के साथ जो गलत होने वाला है वो आप सबके सामने है, बिल्कुल क्लियर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।